हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 बच्चों। आज हम आपके हिस्ट्री में चैप्टर 4 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है वायु, इसे रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या आप जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल रही पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में जो फैल रही पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जब कारखानों और कार के धुओं से वायुमंडल में जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है? इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, और इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ़ पिघलने, यानी ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमी हुई है पिघलने लगती है, पिघलती है तो महासागरों में जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनेगी, तो पानी बनेगी महासागरों में इकट्ठा होता है। तो जो महासागर के आसपास के इलाके होते हैं, जो महासागर के तटीय क्षेत्र होते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, रीडिंग करना है यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा था वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, वायुमंडल में वायु क्या है? ये जिसने ऐसी वायु ये है कि जिसने हमें पृथ्वी पर रहने के योग्य बनाया हुआ है। वायुमंडल का संगठन की वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी होती हैं? देखो, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, कितनी? 78%। फिर होती है ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, यानी कि 1% भी नहीं होती। 0.93% यानी 1% भी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.04%। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। और आपको सभी को पता है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जो ये प्रक्रिया चलती रहती है पेड़ पौधों की और हमारे बीच में। ठीक है, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। वायु जब गर्म होती है तो वो चारों ओर फैलती है, क्योंकि वो हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। और ठंडी वायु सघन और भारी, यानी कि भारी होती है और नीचे की ओर दबती है। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में गंभीर समस्या है? हाँ बच्चों, ये बहुत गंभीर समस्या। क्यों? क्योंकि कारखानों से और ये सब जो धुआं निकलता है, इससे भूमंडलीय तापन बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल संरचना हमने देखते हैं कितने कितने वायुमंडल किस किस तरीके से बांटा गया है। वायुमंडल की संरचना देखो, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं सबसे, यानी कि ये उल्टी हैं बच्चों। ठीक है, सबसे नीचे वाली सबसे पहले दिखाई गई है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, मध्य सीमा, मध्यमंडल के बाद मध्य सीमा यानी बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, 5 हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, सबसे नीचे वाली परत
क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, यानी कि यह पृथ्वी से और 13 किलोमीटर तक क्या होती है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण आदि इसी के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। जैसा नाम से पता चल रहा है बच्चों, समताप मंडल में क्या होता है? तापमान समान रहता है और इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर जो एरोप्लेन जो आपके उड़ते हैं उसके लिए आदर्श स्थिति है। यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर होती है इसमें, तो सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी ये रक्षा करती है। नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, यानी कि इससे वो नीचे नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट है आपका बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई से तापमान तीव्रता से बढ़ता है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार यानी कि आप जो टीवी देखते हो उसके तरंगें, जो न्यूज़ सुनते हो न्यूज़पेपर उसमें, रेडियो में, या आप सीडी प्लेयर जो भी आप चलाते हो, मूवीज़ देखते हो, इस सब के लिए तरंगें होती हैं वो यहीं से आती हैं। वास्तव में पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, यानी कि बहिर्मंडल के ऊपर जो क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा वातावरण मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप अब समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आपको यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के भाग का केवल एक भाग 2 अरबवा ही प्राप्त करती है, यानी 2 अरबवा भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है उसका 2 अरबवा भाग का भी एक भाग ही हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है, और तब भी हम जलने लगते हैं गर्मियों में। नेक्स्ट है आपका तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। नेक्स्ट है आतपन। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आतपन। आतपन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर घटती। भूमध्य रेखा आपने पढ़ा 6 क्लास में, यानी कि जो मीडिएटर वाली होती है, बीच वाली होती है, उससे ध्रुवों की ओर घटती है। ऐसे तापमान उसी प्रकार घटता है। ठीक है। तापमापी क्या होता है? तापमान मापता है। वायुदाब मापी वायुदाब मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा नापता है। और वात दिग्दर्शी यानी पवन की दिशा दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ़ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव के पश्चिम नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है जो दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म
हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक देते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल आपकी क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।